गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट पर। मैं अनूप कुमार सिंह आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा और यूनिट वाइज ही एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। जो एमसीक्यूज मैं आप लोग को सॉल्व कराने जा रहा हूं दोस्तों, वो सारे एमसीक्यूज किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आईबीपीएस हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए दोस्तों आप इन सारे एमसीक्यूज को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें, जिससे आप आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसको आप 100% सही कर पाएं, जिससे आप उस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट अन्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ये जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, नंबर 2 क्लेवरिन, नंबर 3 मानसन, नंबर 4 बरवेल। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हमारे संविधान के बहुत अधिकांश भाग इसी अधिनियम से लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमारे संविधान के अधिकांश भाग लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में केंद्रीय
संघ यानी फेडरल संघ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब? 1937 में। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में देख लें। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। मार्ले जो थे भारत सचिव थे, मिंटो थे वायसराय। इसलिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी 1919 में बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है सी। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी पहला और तीसरा सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सी दोस्तों। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो भारत शासन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और इसके पहले 1833 के चार्टर अधिनियम के पहले जितने भी कानून बनाए जाते थे उन्हें नियामक कानून कहा जाता था। अब इसके बाद जितने कानून बने उन्हें क्या बोला जाता था? एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा
1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड मैकाले। और 1843 में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माती सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका करेक्ट आंसर है बी। B.R. अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की थी। इसका करेक्ट आंसर है बी। उन्नीस 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है सी। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। और इस